जमानत पर रिहाई से पहले ही शाह महमूद कुरैशी दोबारा गिरफ्तार। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से थाना आरे बाजार मुंतकिल। रिमांड के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। नजरबंदी हुक्म वापस लेते ही शाह महमूद को रिहा किया गया और फौरी दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बनाया गया है, वो बेगुनाह हैं। दोबारा गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के PP80 में कागजात नामजदगी पर एतराज़। कागजात पर मरियम नवाज के असल दस्तखत न होने का दावा। बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 लाहौर के लिए कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। शहरी ने एतराज़ उठाया है कि बिलावल ने कागजात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का निशान तीर है। दो जमातों का रुकन होना इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी PTI के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज आज होगा। मेंबर निसार दुरानी की सबराही में बेंच इलेक्शन कमीशन से अडियाला जेल के लिए रवाना। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा की गई। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ बानी PTI की अपील पर नंबर अलॉट कर दिया गया। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और बानी PTI की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस के दौरान PTI वकीला चीफ जस्टिस की अदालत पहुंचे। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों दरखास्तों की ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं, ऑफिस से मालूमात आने पर देखेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि आपकी दरखास्त में बहुत ही संजीदा इल्जामात हैं। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर फाइल छीनने और धमकाने का इल्जाम। जस्टिस सरदार तारिक ने लतीफ खोसा से कहा यह मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखा जाए। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद के 16वें यौम शहादत पर गड़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो का बहिमाना कत्ल एक मज़मूम साजिश थी। कत्ल के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबूताज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 34 बलोच तलबा की आज ही शनाख्त परेड का हुक्म। बलोच मार्च के शुरका की गिरफ्तारी के केस के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का SSP ऑपरेशन से मुकालमा। कहा कुछ मुजाहिरीन को आप गोद में बिठा लेते हैं, कुछ के साथ ये हाल करते हैं। एहतजाज से निमटने की पॉलिसी यकसा होनी चाहिए। इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। अंग्रेज ने बलोच के बारे में कहा था कि बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा। वकील अताउल्लाह ने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन में से ज़हीर बलोच अब तक नहीं मिले। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बोले ज़हीर बलोच की जमानत हो चुकी, मुचलके जमा ना होने पर रिहा नहीं किया। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस से बलोच खवातीन मुजाहिरीन की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिख दिया कि मरदमशुमारी के तनाज़ात को इंतखाबात के बाद देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इज्जत देना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी तो मौजूद है, इसे नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने देर में पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, तौहीन अदालत पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जेल में डाल दूं? आपकी दरख्वास्त पर मुनासिब फैसला करेंगे। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान टीम ने 6 विकेटों पर 194 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 124 रन की बढ़तरी हासिल है।